गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गेट की एक बार फिर तालाबंदी। जीडीए गेट पर आज विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। वेब सिटी व सन सिटी के विरोध में जहां गांव इकला, इनायतपुर, नायफल, ब्याना, काजीपुरा, मेहरौली, बमेटा, डासना, दुजाना, कचड़ा, दुरई के हजारों किसानों व महिला पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अधिकृत की गई जमीन में जीडीए व बिल्डर द्वारा किसानों के साथ मुआवजे में धोखाधड़ी की गई। किसानों ने बताया कि 2013 व 2014 में समझौता होने के बावजूद भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादे, ग्राम का विकास व नाली खरंजों का निर्माण व ग्रामीणों को रोजगार व उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आज तक आज हजारों किसानों ने अपना मांग पत्र जीडीए उपाध्यक्ष के नाम देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी एक बार गाजियाबाद के जीडीए के गेट को किसानों ने घेरा था और तालाबंदी की थी सुबह से लेकर शाम तक के लिए, जहां सभी कर्मचारी व अधिकारी परेशान रहे थे। लेकिन उनकी बातों को समझौता जीडीए वीसी व इसके अलावा डीएम ने समझौता कराकर समाप्त कराया था, लेकिन अभी तक किसानों को न्याय नहीं मिल पाया है। इस मामले को लेकर आज फिर किसानों ने जीडीए के सामने धरना प्रदर्शन किया। 134 लेटर में, एडीएम एलए की विज्ञप्ति में, इनके अवार्ड में अगर स्पष्ट तौर पर यह ना लिखा गया हो कि वो किसान इस अवार्ड से, इस भूमि अधिग्रहण से कतई प्रभावित नहीं होंगे जो कोर्ट में है, जिनका मामले कोर्ट में विचाराधीन है, अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। फिर किस लॉजिक से, किस कानून से जिला प्रशासन और बिल्डर की मिली भगत ने पिछले दिनों इस क्षेत्र के किसानों को इतना पीटा है। मैं मानता हूं पुलिस वाले इसमें ज्यादा दोषी नहीं है। पुलिस वाले किसान के बेटे होते हैं, किसी उद्योगपति का और किसी बड़े नेता का बेटा पुलिस में भर्ती नहीं होता। पुलिस में हमारे तुम्हारे जैसे लोग भर्ती होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ही गलत है, जिला अधिकारी का ऑर्डर गलत है, वीसी का ऑर्डर गलत है, एक प्राइवेट बिल्डर को निजी फायदा पहुंचाने के लिए। अरे किसानों के ऊपर आपने मशीनें चला दी, उनकी किसान की छाती के ऊपर मशीन चलती है जब उसकी फसल के ऊपर मशीन चलती है। सोच के देखो एक बार, अगर एक भी बात गलत हो, एक भी बात का प्रशासन ये जवाब दे जाए तो हम अभी इसी वक्त इस रैली को खत्म कर देंगे। ढूंढ लाओ जवाब, बुला लो अपने अधिकारी को, अगर कुछ मिल जाएगा। एक साल तक हम 2013 से धरने पे बैठे रहे। हमारे त्रिपक्षीय वार्ता होने के बावजूद बिल्डर से हमारा समझौता हुआ। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर संतोष कुमार यादव जी थे, डीएम हमारे यहाँ रंगाराव जी थे, एसएसपी थे धर्मेंद्र सिंह यादव जी। हमारे बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई और उसका एक समझौता करा गया। उस समझौते के तहत आज तक बिल्डर ने ना भूमिहीनों को कोई फ्लैट दिया, जिसका 2 साल का एक समय अवधि दी गई थी, भाई 2 साल के अंदर फ्लैट देगा। प्लॉटों की बात आई थी, प्लॉटों के कुछ चंद रजिस्ट्रियां करके पीछे उसका दूसरा नक्शा उसे नायफल के आसपास देना था बना के, जिसका आज तक कोई उनने समाधान नहीं करा। डीपीआर का बहाना मार के उस पर बैठ जाता है। गांवों के विकास की बात थी, नौकरी की बात थी, भूमिहीनों के फ्लैट की बात थी। फ्लैट दे दो या 150 मीटर का प्लॉट दे दो, तो उसमें कोई भी उसने काम नहीं करा, सिर्फ टलाने का काम करता रहा। ये बात थी। हमारे यह भी चीज हुई थी जब किसानों के कब्जे की बात थी, तो ये थी कि पहले इन समझौतों को लागू किया जाएगा, किसानों का बैठकर समाधान किया जाएगा। जिन जिन किसानों की जमीन ने अवार्ड, अब ये कहते हैं कि भाई ये अधिग्रहण वाला मामला था, अधिग्रहण उसका 14 लाख रुपए बीघा का मुआवजा देंगे जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। ये भ्रमित कर रहे हैं। किसकी जमीन बैठ रही है वहाँ जिनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जे कर लिए हैं, उनसे बैठ के उनका समाधान निकाले। शासन प्रशासन वे भी हमारे भाई हैं, हमारे बीच के किसान के लोग वे हैं। उनकी जमीनों को हड़पने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी ताकत लगा लो, कुछ लगा लो, उनकी जमीनों को ऐसा नहीं है कि बांध बाट कर दिया जाएगा। उसके उसमें जैसे सरकार, जैसे बिल्डर 2013 से सबके समझौतों 2010 का अवार्ड बताते हैं। ये अवार्ड के बीच में भी सबसे उन्होंने जमीन ली है, ऐसा नहीं है। उनका समाधान कैसे निकाल दिया गया जो उनके बीच में जमीन ली गई है। ये बचे हुए किसानों का भी समाधान इसी तर्ज पे बिल्डर निकाले जैसे सबका निकालता है। ऐसे जमीन को नहीं हड़पने देंगे, ना इतना हम उठेंगे इससे। हमारी जितनी भी भूमिहीन महिलाएं, औरतें, जो गांव के किसान लोग हैं, उनके यहाँ जब तक उनका हक, उनके फ्लैट मुहैया नहीं कराए जाएंगे, जब तक नहीं उठेंगे हम।